हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कोलकाता डॉक्टर केस, जिसका हर व्यक्ति को बेसब्री से इंतजार है कि यह केस जल्दी से जल्दी सुलझे और जो इसका आरोपी है उसको सज़ा मिले ताकि ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल सके, क्योंकि लंबे टाइम के बाद न्याय मिलना मतलब अन्याय मिलने के बराबर होता है। लेकिन ये केस सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह केस पूरा अब फिल्म की तरह होता चला जा रहा है। जो इसका आरोपी, जो मेन आरोपी था संजय रॉय, उसको 9 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और संजय रॉय ने भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। पुलिस के साथ बातचीत के दौरान संजय रॉय ने कहा था कि उसने ही यह सब कुछ किया है, पुलिस चाहे तो उसे अभी के अभी फांसी दे सकती है। और उसने जब ये बात बोली तब उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई संकोच या घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी। उसने आसानी से अपने गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस से कह दिया कि मुझे फांसी दे दो। लेकिन फांसी तक पहुंचने से पहले जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो संजय रॉय भी बाकी अपराधियों की तरह बदल गया। वह कोर्ट में जज के सामने जोर जोर से रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वह निर्दोष है। वह तो जब अस्पताल पहुंचा तो पहले से ही ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हो चुकी थी। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तब भी संजय रॉय बाकी अपराधियों की तरह शातिर निकला। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट में तो व्यक्ति की धड़कन से, उसकी घबराहट से, इन सब से ही झूठ पकड़ा जाता है। वह सवाल पूछने से पहले ही घबराने लगा। उसने अपने मन में डर पहले ही पैदा कर लिया ताकि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसके शरीर में कोई चेंज ना हो, ना उसकी सांस लेने की गति बढ़े, ना उसकी हार्ट बीट चेंज हो, वह सेम रहे। क्योंकि क्या होता है, जब हमसे कोई सवाल पूछता है और उन सवालों के बारे में अगर हम पहले ही सोच लें तो हमारे शरीर में पहले से ही ऑटोमेटिक हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाएगी, हमारी सांस लेने की गति बदल जाएगी। तो ऐसा ही उसने किया। लेकिन सीबीआई की पूछताछ के दौरान उसने उस रात की और सारी बातें बताई सीबीआई को। उसने बताया कि 8 अगस्त को वह और उसका एक दोस्त रात को 11:30 बजे उन्होंने शराब पी थी। शराब पीकर वह दोनों कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया सोनागाछी में गए थे। वहाँ पर उसका दोस्त तो अंदर चला गया था लेकिन वह बाहर रह गया था। बाहर रहकर उसने रास्ते में आ जा रही लेडीजों को छेड़ा। फिर उसका दोस्त बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उन दोनों ने फिर से शराब पी और शराब पीकर लगभग रात को 2 बजे वह दक्षिण कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया चितला में गई। वहाँ पर भी वह अंदर नहीं जा पाया। बाहर रहकर उसने अपनी एक महिला मित्र के पास फ़ोन किया और पैसे देकर उसकी प्राइवेट फ़ोटो मंगाई और उसने अपनी फ़ोटो भेज भी दी। उसके बाद फिर वह आरजीकर अस्पताल में गए क्योंकि वहाँ पर उसके दोस्त का भाई एडमिट था। वहाँ पर गए, वहाँ पर उसके दोस्त के भाई के कुछ टेस्ट हो रहे थे तो वह वहाँ पर किसी लेडीज़ की तलाश में घूमने लगा। उसे कोई बेहोश महिला मिल जाए या फिर उसे कोई डॉक्टर मिल जाए। तो वह ऐसी तलाश करते करते सेमिनार हॉल में पहुंच गया। सेमिनार हॉल में उसको गद्दे पर लेटी हुई ट्रेनी डॉक्टर मिली। उसने लाल कलर का ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। वहाँ पर जाकर उसने उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। पहले तो उसने बताया था कि उसने उसकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी हत्या नहीं हुई, क्योंकि वो पहले बॉक्सर भी रह चुका है। लेकिन सीबीआई की पूछताछ के दौरान उसने यह नहीं बताया कि उसने उसकी हत्या की थी, उसका रेप किया था। उसने यह बताया कि जब वह वहाँ पर पहुँचा तो डॉक्टर की हत्या पहले से ही हो चुकी थी, इसलिए वह डर गया और डर के कारण जल्दी जल्दी में अस्पताल से बाहर आ गया। इस केस को सुलझाने के लिए कोर्ट को गवाह और कठोर सबूत चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या इतने सारे सबूत काफ़ी नहीं है आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए, आरोपी को फांसी दिलाने के लिए? यह तो आगे का टाइम ही बताएगा। मीडिया वाले भी इतने दिनों से घुमा फिरा कर एक ही एक बात को बता रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।